नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया, स्टार्टअप कोच एंड बिजनेस फाउंडेशन एक्सपर्ट। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि हम हमारे क्लाइंट अहमदाबाद में है शेख साहब, उसके वहाँ पर जो आए हुए हैं। शेख साहब के बिजनेस की अगर मैं बातचीत करूँ तो अभी मैं आपको पूरा वॉक अराउंड देने वाला हूँ। बट ये इंडस्ट्रियल मशीन्स के अंदर जो पैनल्स लगती है कि जिसके बगैर तो मशीन का चलना वैसे नामुमकिन है, वो पैनल्स का जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। आप मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, आप मान लो कोई मेटल इंडस्ट्री से है, आप मान लो कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री से है, आप मगर अब मैं बातचीत करूँ तो कोई सिरामिक इंडस्ट्री, वाटर का प्लांट हो गया, फार्मा इंडस्ट्री, हाँ, मटेरियल हैंडलिंग, यूटिलिटी, माइनिंग, केमिकल इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री से आप है और आपके वहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज होती है उसके वहाँ पर जो पैनल्स लगती है, ठीक है, पैनल्स जैसे कि आपकी एसी ड्राइव पैनल्स, एमसीसी, पीसीसी पैनल्स, एपीएफसी पैनल्स, अलग अलग तरीके की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स, जो भी पैनल्स लगती है उसका पूरा बिजनेस जो है वो शेख साहब कर रहे हैं। मैं अभी धीरे धीरे करके आपको पूरे के पूरा जो वॉक अराउंड कराता हूँ, कैसे हम यहाँ पर जो है वो काम करते हैं, कैसे ग्राउंड लेवल के ऊपर रहकर ओरिएंटेशन करते हैं, कैसे जो है वो हर एक स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करते हैं। अभी तक हम आए हुए थे तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हो कि भाई मोटा मोटा ऑटो पायलट करने के लिए ये कई सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है और अभी भी यहाँ पर हम बहुत टाइम जो है वो स्पेंड करने वाले हैं। तो लेट्स गो नाउ स्टार्ट द वॉक थ्रू एंड लेटर ऑन आई विल शो यू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। चलिए शेख साहब, आप थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे जो पूरा काम होता है। જેમ અહીંયાથી માર્કેટિંગ થાય છે અને અહીંયાથી પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ ને એ રીતનું અમારે અત્યારે રનિંગ થાય છે ઓકે, કે જે બી પ્રોડક્શનનું પ્લાનિંગ થાય તો બીઓક્યુ બનાવવું કે આપણે જે અહીંયાથી પરચેસ કરવું, ડિઝાઇન અને બધાનું અહીંયાથી પ્લાનિંગ થાય છે। ओके, यहाँ पर जो है वो बीओक्यू बनना और वो पूरा काम करते हैं। बनना वगैरह वो इधर यहाँ पे जो सकलन भाई जो थे वो यहाँ पे बैठे थे, उनके जो असिस्टेंट है वो अपने 1/2 साइड में वहीं पे गए कुछ मटेरियल वगैरह के काम के लिए, तो वो यहाँ पे और अपने एमआई पर्सन है वो भी यहाँ पे साथ में अपने बैठे हैं सुधीर भाई। अच्छा, उसके बाद कहाँ कहाँ से कैसे, मतलब मान लो जो फैब्रिकेशन कंप्लीट हो गया है वहाँ से ये हमने प्रोसेस जो पूरी यहाँ पर करी हुई थी वो पूरा होके आया। हाँ, हमारा जो है ना ये फैब्रिकेशन मान के चलो, अभी अभी हमने जो डिज़ाइन दिया ना, हाँ, वो डिज़ाइन के हिसाब से ये अभी ब्लैंक फैब्रिकेशन होके आया है। तो वो वाला जो एक प्रोजेक्ट है उसमें मैं थोड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हाँ, हूँ। ये please, please, please। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ये प्लेट पूरी बाहर रहेगी, इसका जो माउंटिंग वगैरह है ये जब बाहर में होगा तभी हम माउंटिंग वगैरह ये सारा कंपोनेंट्स पहले रख देंगे, कंपोनेंट्स रख के फिर बाद में प्लेट को अंदर डाल देंगे। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो पूरा काम पहले प्लेट के ऊपर आपने बाहर किया, ठीक है। यस, अब ये जो सभी काम है हाँ, वो आपके जितने भी असेंबल के अंदर चारों के चारों लोग हैं वो सभी को सभी काम आते हैं। हाँ, यस। ओके, देखो ये पहला स्टेप जो था हमारा, ठीक है, ये पहला स्टेप जो था हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग का, और ये इसके बाद ये दूसरा स्टेप। इसका अकाउंटेबल पर्सन सकलेन भाई थे, सकलेन भाई, उसको यही करना था। इसके बाद इसका जो तीसरा स्टेप है ये भी उसको करना था। ओके ओके। तो ये स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लोगों की अकाउंटेबिलिटी आएगी। बट जब असेंबल सब चीज़ें साथ में होगी तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी आएगी वो कैसे हम मेजर करेंगे कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर सभी लोग लगे रहेंगे तो हम उसका इंडिविजुअल स्कोर जो है वो मेजर नहीं कर पाएंगे। ये पूरा ओटीएस इस तरीके से जो है वो चलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अभी आप मतलब प्लानिंग करके रखिएगा, जब भी हम करेंगे तब सीधा हम इम्प्लीमेंट कर पाए इसी चीज़ को।
हाँ मीरज भाई, VW में आपने काम किया हुआ है ना, मारुति एंड VW, जनरल मोटर्स में, जनरल मोटर्स इलेक्ट्रिक का काफी कुछ आया होगा। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उसमें भी असेंबली ऐसे ही रहता है। असेंबली होता है। अभी हमने जो है वो पूरे के पूरा प्रोसेस देखी, ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक की प्रोसेस देखी, स्टोर रूम देखा, बाकी हमने जो है वो बहुत सारा होमवर्क किया, क्या क्या चीज़ें जो है वो अपडेट करनी है वो पूरी की पूरी चीज़ जो है वो देखी, राइट। देखो क्या होता है पता है, जब भी आप नई सिस्टम लगाते हो ना आपके बिजनेस के अंदर, तब पहला जो रिजेक्शन आता है, पहला जो ऑब्लिगेशंस आता है, वो आता है आपके एम्प्लॉयज़ के द्वारा। क्योंकि जब भी आप नए सिस्टम्स लगाने की बात करोगे, जब भी आप ट्रैकिंग की बात करोगे, जब भी सिस्टमेटिक चीज़ों की बात करोगे, तो अभी तक तो पूरे मतलब आई थिंक देसी तरीके से वो लाला जी के तरीके से चल रहा था, आपके एम्प्लॉयज़ भी उसी माहौल के अंदर काम कर रहे थे, तो उसके लिए उसको उस माहौल में काम करना अच्छा लगता था, क्योंकि आप कुछ पूछ नहीं रहे थे, आप उसका ट्रैकिंग नहीं कर रहे थे, उसका डैशबोर्ड जो थे वो नहीं बना रहे थे, तो उसको जैसे मज़ा आता था वैसे काम करते रहते थे और आपको कोई भी बहाना बना देते थे। हर एक जगह पर ये चीज़ होती है, बट सिस्टम जब लगती है ना, तब यही सभी लोगों को थोड़ा सा कड़वा लगता है। हम जो है वो बाकी सभी एम्प्लॉयज़ के साथ एक अलाइनमेंट सेशन करते हैं, वो अलाइनमेंट सेशन के अंदर ऐसी तगड़ी तरीके से उसको अलाइन करते हैं कि सेशन ख़त्म होने के बाद वो एम्प्लॉयज़ ये बोलते हैं कि अभी तो हमें यही सिस्टम फॉलो करनी है। तो अभी हम जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ के साथ अलाइनमेंट सेशन करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी सी इसकी क्लिप्स दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है, राइट। एंड लेटर ऑन हम देखेंगे कि लास्ट में एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या उत्साह के साथ और क्या एनर्जी के साथ यहाँ से जाते हैं, और आई विल कीप यू अपडेट। हैव अ लुक एट इट एंड लेट्स गो नाउ स्टार्ट द अलाइनमेंट सेशन।